जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आपका दोस्त दिनेश कुमार डीके एजुकेशन लर्नर्स पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे साथियों, ये हमारी महासंग्राम एसएसटी अंतिम महायुद्ध प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, सीटेट फरवरी 2026। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। यस, पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्या कह रहा है प्यारे साथियों? भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना है तो यह किस रंग से दर्शाया गया है? नारंगी रंग से, हरा रंग से, भूरा रंग से या पीला रंग से? तो प्यारे साथियों, आपको ना नक्शे के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें जो दर्शाई गई चीजें हैं उनको ढंग से देख लीजिएगा, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन आपको मैप से मिलेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पीला कलर। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से मृदा अपरदन और क्षीणता को नियंत्रित करने के उपायों का चयन कीजिए। चलिए भाई, ऑप्शन नंबर 1 मलब बनाना, वेद का फार्म, अति चराई या बीज की फसल उगाना। तो प्यारे साथियों, इसका सही विकल्प का चयन आपका होगा ऑप्शन नंबर 2। आपका पहला होगा मल्च बनाना, और आपका क्या होगा वेदिका फॉर्म, और आपका होगा बीज की फसल उगाना। तो आपका सही कूट हो गया पहला, तीसरा, चौथा। क्वेश्चन नंबर 33। पृथ्वी की गतियों के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथन ए और बी पर विचार कीजिए। चलिए प्यारे साथियों, ए क्या कह रहा है आपका? पृथ्वी पर अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है आपका पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपनी कक्षीय सतह पर 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। नीचे इसके सही विकल्प दिए गए हैं कूट। तो इसका सही आंसर होगा प्यारे साथियों, केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34। अकबर ने निम्नलिखित में से किस सरदारों को वतन जागीरदार दिया था? भाई, सिखों को दिया था, मराठों को दिया था, सिसोदिया राजपूतों को दिया था, या भारतीय मुसलमानों को दिया था? तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, सिसोदिया राजपूतों को दिया था। क्वेश्चन नंबर 35। आपका कथन ए कह रहा है कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था। आर कह रहा है, बी कह रहा है अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार कंपनी अपने पास रखती थी या मानती थी? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ए गलत है, किंतु आर, बी सही है। पहला आपका गलत है, लेकिन आपका बी सही है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37। दिए गए कथन ई और आर को पढ़िए। चलिए प्यारे साथियों, आपका कथन ए क्या कह रहा है? जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में है उसका समय ग्रीनविच से पीछे रहता है। और आपका आर कह रहा है पृथ्वी सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है तथा सूर्य पूर्व दिशा जल्दी से उगता है। तो प्यारे साथियों, इसका सही कूट होगा ऑप्शन नंबर 3। ए सही है, परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है प्यारे साथियों? एक बड़े आधार और पतली चोटी वाला जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है? भाई, उच्च जन्म दर, वृद्धि आयु वर्ग में उच्च मृत्यु दर, तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या, या शिशुओं में मृत्यु की अधिक दर संख्या? तो प्यारे साथियों, इसका सही कूट होगा ऑप्शन नंबर 4। आपका उच्च जन्म दर ये दर्शाता है, और तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या, और आपका शिशुओं की मृत्यु की अधिक दर या संख्या। तो सही कूट है ए सी डी। क्वेश्चन नंबर 40। अमेजन बेसन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्यारे साथियों, अमेजन बेसन के बारे में आपने पढ़ा होगा, पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है। यहाँ लोग कर्तन व दहन कृषि करते हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है लोग मुख्यतः धान उगाते हैं। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है बेसिन में कई स्थानों तक पहुंचने के लिए हवाई जहाजों तथा हेलीकॉप्टरों का भी प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, क्योंकि इसका पहला ए सही है और बी सही है व डी सही है, परंतु सी गलत है। तो राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 42। आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत से आर्थिक मुद्दे उठाए। सही उत्तर का चयन कीजिए, चुनाव कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कांग्रेस का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन के कारण ये ही गरीबी और अकाल
पढ़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है प्यारे साथियों, इसने मांग की कि लगान कम किया जाए तथा फौजी खर्चों में कटौती की जाए। ऑप्शन नंबर थर्ड कह रहा है, इसने सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग की। ऑप्शन नंबर फोर कह रहा है, इसने मनोरंजन कर के खिलाफ आवाज उठाई। तो प्यारे साथियों, इसका सही कूट होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। आपका ए सही है, बी सही है और आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धम्म के विषय में सही है। ऑप्शन नंबर वन कह रहा है, इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, इसमें किसी बलि कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, धम्म के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। ऑप्शन नंबर फोर कह रहा है, लोगों को धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षु की नियुक्ति की। तो प्यारे साथियों, इसका सही कूट होगा ऑप्शन नंबर फोर। आपका पहला सही है, आपका बी सही है और ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 44, नीचे दो कथन और कारण दिए गए हैं। ए और बी श्री नारायण गुरु के संदर्भ में है। तो ए कह रहा है आपके, उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। किसके द्वारा? श्री गुरु नारायण गुरु के द्वारा। और बी कह रहा है, उन्होंने सभी को सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया। अब सही विकल्प का चयन कीजिए। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है प्यारे साथियों, वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत पतली परत होती है। चलिए प्यारे साथियों, ये तो आप पढ़ चुके होंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू, बहिर्मंडल इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, विविधता में एकता मुहावरा किसने दिया है। चलिए प्यारे साथियों, विविधता में एकता किसका मुहावरा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का, मोहनदास करमचंद गांधी का, सुभाष चंद्र बोस का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो प्यारे साथियों, एकता में विविधता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया मुहावरा है। ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 12वीं सदी की मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीक के विकास के बारे में सही है। चलिए प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर वन कह रहा है, अधिसंरचना का भार शिखरों पर डाल दिया जाता था। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, निर्माण में बलुआ पत्थर व पत्थर के छोटे टुकड़ों के मिश्रण का तेजी से प्रयोग होने लगा था। तो नीचे सही विकल्प दिए गए हैं। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन, केवल ए सही है, अधिसंरचना का भार शिखरों पर डाल दिया जाता था। ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है। दोस्तों, नहीं के ऊपर में आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर वन कह रहा है, सामान्यतः एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। ऑप्शन नंबर टू कह रहा है, इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते रहते थे। ऑप्शन नंबर थर्ड कह रहा है, गांव का कर वसूलने का काम राजा सामान्यतः उन्हें ही सौंप देते थे। ऑप्शन नंबर फोर कह रहा है, ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे। तो प्यारे साथियों, आपसे पूछा है ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर फोर जो सही आंसर है, ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे। ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सम्मिलित हैं। चलिए भाई, एक तरफ आपकी फसलें दी गई हैं, आवश्यक जल विलय दशा दी गई हैं। ये कह रहा है, काफी ठंडी और शुष्क जलवायु में होती है। और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, चाय गर्म जलवायु और उच्च वर्षा पे होती है। तो प्यारे साथियों, इसका कूट क्या होगा? केवल एक, केवल बी, ए तथा बी। ऑप्शन नंबर फोर कह रहा है, ना तो ए और ना ही बी। तो प्यारे साथियों, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर। ना तो ए और ना ही बी इज राइट आंसर। तो चलिए, ये क्लास यहीं पे होती है संपन्न। आई होप यू आपको सेशन काफी अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज अपने सर के लिए, अपने बड़े भाई के लिए गुरु दक्षिणा के तौर पे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए और डेली जुड़े रहिए। आपके एग्जाम तक मैं आपका साथ दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।